की छोरी बात है, रोज की बहू बात है, समझ में नहीं आ रही। नहीं बेरा पेट में किसी का ले रही है, पाछा दो छोड़ आई, आगे किसी और के जैम दे। उनका वाली वारस कौन है, किसकी जमीन? मिट्टी मारा रोड़ा लड़कियां नाचने लग रही हैं, और ये गिले लड़कियां का नाचने लग रहे हैं लड़के। एक बात बताऊं, आप इसमें ज्यादातर डिफाल्टर जामा है। आप निगाह मार के देख लियो गांव में, जैसे गांव के जमा छिक्का निकम्मे बालक होंगे, वह उड़ जाएगा ना बकवासबाजी करे और वह लेकर बोला का नाम और अपना चक दे है काम ने। किसी की गाड़ी तोड़ा है, छोरियां नहीं है छोड़ देनी, बहुआ नहीं है छोड़ दे, साइड लग गई। रोज की छोरी बात है, रोज की बहू बात है, समझ में नहीं आ रही। नहीं बेरा दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हल्का उचाना में, और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। किसानों की बात है, गरीब की बात है, या आम व्यक्ति की बात है, तो एक ही आवाज़ उठती है, सीकम शौकंद। तो आज सीकम शौकंद के हम घर पहुँचे हैं। आज आपको इनसे रूबरू कराते हैं। आइए जी। पूरी मीडिया की तरफ से धन्यवाद आपका भी, और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से भी राम राम। आपने तो जी बहुत लंबी लड़ाई लड़ ली, स्वास्थ्य कैसा आपका? बिल्कुल ठीक है जी फिलहाल तो। पर ये कब तक लड़ोगे ये लड़ाई, को ये बता दो हमारे दर्शकों को। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी है वो आखिरी सांस भी इस देश के काम आवे, क्योंकि जैसे देश के हालात हैं तो इस देश को संघर्ष की बड़ी ज़रूरत है और जागरूक लोगों की ज़रूरत है, ताकि आवाज़ आज के टाइम में उठाना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि जो आवाज़ उठावे या तो उसको गोली मार दी जावे, या जेल में डाल दिया जावे, या ईडी या सीआईडी कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम कराया जावा है जिसका वो इंसान आवाज़ ना उठा पावे। अभी हरियाणा में जी, हरियाणा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बिहार हो गया जी। रोज़ाना मर्डर हो रहे। बिल्कुल। चाबरी की बात करूँ, मैं सफ़ेदों की बात करूँ, या इधर मटोर की बात करूँ, जी। ये सरकार की कमी है, एक माँ बाप की कमी है जी? नहीं, ये बदलते हालातों की कमी है। पहली तो बात तो ये है कि एजुकेशन पहले की बजाय आप ये कहवा कि बढ़ रहा, नहीं बढ़ नहीं रही, घट रही है। क्योंकि एजुकेशन का नाम पे ये कह सका कि स्कूल लगे तो ताड़े लग रहे हैं, और एजुकेशन बोर्ड सिर्फ बच्चे जोड़े ठहका जावा पढ़ते को नहीं, क्योंकि मास्टर ने फुर्सत को नहीं। दूसरी बात, मास्टर इतने कामों में बिजी कर रखे हैं कि पढ़ाने का टेमे कौन लगता उनकी। सिर्फ फलानी रैली कैट दो, दिकड़ी रैली कैट दो, फलाना कागज दे दो, दिकड़ा कागज, हर महकमा कागजा में उलझा रखा है। ये बच्चे ने पढ़ने नहीं देंगे। जो सिर्फ पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आज भी सही है, पर के है कि देश के अंदर एक धर्म का बबाल बनाए रखा है। बच्चियां ने ईब कावड़ लियाओ, ईब कुंभ का मेला है, मतलब बच्चियां का माइंड सेट नहीं हो पा रहा कि करे के। नुमान का चलो जी, आईपीएस का बालक नहीं जाओगा, किसी मंत्री का जानता नहीं, किसी का एमएलए का जानता नहीं, किसी बड़ा अफसर का जानता नहीं, जिसके घर में खाना सुतरा ब्योंत है वह जानते नहीं। तो ये जो मध्य वर्ग लोग हैं, ये जितने कमावा हैं, तेरा मेरा गुंठे इधर कहना, कोई सुसाइड बाप करे, कोई बच्चा करे, अरोड़ा हरिद्वार जाएगा ना इधर यहाँ में साल के अंदर कमाई, तो इनकी कोई नू तो पूछना आड़ा हो जे ईसा भगवान होड़ा होता नहीं मारा तक देवा था। ये बड़े बड़े तो यह चीज हमारे लोगों ने समझ में नहीं आ रही। मारा तो सारा सौदा व्यापार कर रखा है। पहले बूढ़े के थे बेच का आया करते 6 महीने में दाने, और ओड़ा तो 6 महीने में ले आंदे जो सनू तेल ले गाना होया करता। अरे ईब के करके हम रोज बाजार में रहा, हम जब तक व्यापारी के बाजार से दूर नहीं होंगे नहीं हमारी स्थिति नहीं बदल सकती। हम खेड़ा खाप खेत वाले लोग हैं, मम पानी ढोने के लायक को नहीं। ये तो थाईलैंड वाले का रिवाज है, और इन लोगों ने हमारा ऊपर थोप दिया। देख हम देखी बेट चाल सहे, महाराणा ने तो बेट चाल बना रखी है, कमावा है रोड जाके दरिया में, और बद्दो कितने मर रहे हैं। अच्छा जी, एक और देखा, हाँ आए साल 20-30 मर रहे हैं जी। और दूसरी बात, डीजे बजाना फुल आवाज में, और मैंने देखा कि शराब की पेटी धर के जाना। बिल्कुल। कोई श्रद्धा की तो बातें नहीं है। सरकार ने सारा बेरा है, सरकार चावे नू है कि ये बालक, ये जो युवा है ना, जो आक्रोश है, यू मतलब घूमदा फिरे जावे, इसने बेरा नहीं पटा है। इनती जो आज का युवा है नहीं, चाहे तो मीडिया के अंदर, यानी मतलब जो यू पैक बनाए रखे है नहीं, जो छोटा पैक दे रखा 28 दिन का, इसके अंदर बिजी रहा है युवा। इनती तो बेरा ही नहीं धरातल पे के हो रहा है। अरे आप एक बात बताओ, नाचिया करें कोई, मतलब ओढ़ नहीं इतना नंगा नाच खड़ा कर रखा है। इनती किलकी मारे सिटी मारा रोड़ा लड़कियां नाचने लग रही हैं, और ये गिले लड़कियां नाचने लग रहे हैं लड़के। एक बात बताऊं, आप डीजे बंद करा दो आज, जे कम से कम 20% लोग जो श्रद्धा तो जावा है नहीं, आज भी कहूँ मैं श्रद्धा तो जावा है 20%, वो 20% जावेंगे। जो इनती 80% ने बिगन तैर रखे नहीं बिना मतलब का। देश का भी नाश में डंडा, पुलिस का भी नाश में डंडा, समाज का भी नाश में डंडा, यूपी वाले का भी नाश में डंडा। इसका पीछा छूट जाएगा। और गेला हमारा जो मतलब हजारों करोड़ों अरबों का गेम है यू हर साल। अच्छा जी, फिर देखते हैं, हाँ गाड़ी फूक दी, ट्रेन का गड़ गई,
मेरी बात सुनो, मैं तो कहूँ इसमें ज़्यादातर डिफाल्टर जामा है। आप निगाह मार के देख लियो गाँव में, जैसे गाँव के जमा छिक्का निकम्मे बालक होंगे, वहाँ उड़ जाएगा ना बकवासबाजी करे और वहाँ लेकर बोला का नाम और अपना चक दे है काम ने। किसी की गाड़ी तोड़ा है, छोरिया नहीं है छोड़ दे, नहीं बगुआ नहीं है नहीं छोड़ दे, साइड लग गई मान लो किसी कारण। ऐसा तो है को नहीं भाई देश में इनका थरन्यारा रोड करा। अरे ये सरकार स्कूल तो बंद करने लग रही है। यूपी में आपने देखा होगा 7 बालक मर लिए जालवाड़ा के अंदर। बच्चे के ऊपर तो टपकने लग रही है, जो क्या छाया था वह पड़ने लग रही है। हमारे देश के जो मंदिर है उनके ऊपर सोना की परत चढ़ने लग रही है। अरे मेरे देश का दुर्भाग्य ये करके रहे हैं। बच्चे गरीबां के थे इस करके इस MP MLA के बड़का का एडमिशन सरकारी उसमें करवाओ स्कूल में। अरे MP MLA बीमार हो जाए नहीं सरकारी अस्पताल में इनका वो कह रहे हैं इलाज होना चाहिए। जे हमने व्यवस्था यदि हमने लागू करनी है नहीं, हमने वोट देने के लिए वोट जिस तरह हम देवा उस तरह सवाल करना पड़ेगा। MP MLA तो इनकी भगवान बना दिए भारत वाले ने, जिसकी वजह से आज हमारा कहते जो हमारा टैक्स है उसके ऊपर तो प्रधानमंत्री घूमिया फिरा है। एक बात बताओ, सदन चल रहा है दिल्ली के अंदर, सदन चल रहा है और हमारा प्रधानमंत्री उसमें जहाज में चढ़ के बिक गया। तो अब एक बात बताओ, 1 मिनट में कितना खर्चा होने लग रहा है? वो किसके टैक्स था? आपके मेरे आम आदमी के घरों से टैक्स जो जान लग रहा है, उस टैक्स के ऊपर संसद चलने लग रहा है। पर वो ले वह अपने उड़ के बिक जे है तो लेने के गया है। और आपने देखा होगा पूरी दुनिया में तो हमारा के लिए एक देश भी को नहीं आया जावे के लेने मेरा यह नहीं समझ मानती कि कपड़े दिखाएगा हुआ भाई मैं इसे सुथरे कपड़े पा रहा हूँ। मरा नाश कर दिया इसने प्रधानमंत्री ने, गेले इसका सिस्टम ने। और सबसे गलती हम नहीं कह सकते विपक्ष, विपक्ष जमाए फेलियर है। अरे हरियाणा का जो विपक्ष है उसमें तो जो विपक्ष की भूमिका है नहीं, जो किसान मजदूर या जो सामाजिक संगठन है वह लड़ने लग रहे हैं। कड़िए लड़ाई हो, पुलिस की लड़ाई हो तो भी किसान नेता लड़ेंगे। कड़िए किसी के रोजगार की लड़ाई हो जो भी किसान नेता लड़ेंगे। तो फिर यू विपक्ष की कर रहा है, यू विपक्ष ने उनका हमें भेजते हैं, उनका हमें भेजते हैं। बड़ी नहीं, मैं तो एक बात कहूँ, इन कांग्रेस वाले ना इस्तीफा देकर घर जाना बैठ जाना चाहिए। जब विपक्ष की भूमिका हमने निभानी है नहीं, फिर खाम हमारे टैक्स के पीछे का क्यों नुकसान कराओ हो। बीजेपी तो हमारी दुश्मन थी इस कांग्रेस वाले ना रही है जो से और पार्टियां वाले नहीं, इनकी हमारा जमाए नाश कर दिया। इकड़ियाँ आवाजें नहीं ठानते इनकी पार्टी वाले के मामा चार गाल लांगे। ये जो नुकवा नहीं हमारे इतने भगत है, हमारे इतने जो है इनकी पिंडे बनाए रखे या दौड़े कबूतर बनाए रखे, उनकी बुला के प्रदर्शन तो कर दिया करिए। प्रदर्शन नहीं कर देंगे, प्रदर्शन करेंगे तो किसान करेंगे, किसान नेता करेंगे, लाठीचार्ज होगी किसान नेता पर होगी, केस होंगे किसान नेता पर होंगे। नहीं बोला वोट नहीं मिला चाहे तो कांग्रेस ने देवांगे, चाहे क्या बीजेपी ने देवांगे, चाहे और दल्ले होती देवांगे। तो हमारे लोग क्या करने लग रहे हैं? जब तक हमारे लोग ना वोट नहीं देना होगा नहीं, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमने वोट गलत जगह दी है, उसका नुकसान होने लग रहा है हमने। मैं बात ओम शांति की करूं या आर्य समाज की करूं, जी इन सभी का कहना है अगर देश को शिक्षित बनाना, सही लाइन पर लेना है जी, तो वेदों की तरफ लौटो। शिक्षा बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश के अंदर तकसीला होया कर दी। एक बात बताओ, जिस टाइम दुनिया में कहीं शिक्षा नहीं थी, हमारे पास नालंदा जैसे विश्व स्तर के मतलब विश्वविद्यालय थे, उनका आग लगवा दी हमारे वाले तो, क्योंकि जितने अनपढ़ रहेंगे नहीं जब तो इनकी दरी बिछावेंगे, जब इनकी जय बोल लेंगे। अब एक बात बताओ, किसी MP MLA मंत्री का बालक कौन जाता कावड़ लेने ना, वह कुंभ में नहाने गए तो ये फिर मार लेने की एफ तैरी है। मार लिया कमा का कौन खाया जाता है, एक डबड़ी है 2 डबड़ी और कमा का खाओ, उसमें तो ये दिहाड़ी लावा है और फिर है मोटरसाइकिल पर धक्के खाते। मारी जो नस्ल है नहीं वह खराब हो रही है, क्योंकि माँ बाप भी नहीं ना तो पढ़ के कड़ियन DC लग दे। इनकी खेता में कमाना सीख लो, खेता में कमावेंगे अपनी मातृभूमि तो इनका कि मेरे जुड़ाव होगा तो ये फिर इन तीनों भी बेरा पटेगा। कमाना तो पसीना कितना आवा है, माँ बाप कमाए जावा, बच्चे उड़ाए जावा, हर बच्चे उड़ाए का ना अपने बेरा पूरी जेड़े, कोई किसी मामला में कोई किसी मामला में रोज के मर्डर होने लग रहे हैं। रोज की छोरी बात है, रोज की बहू बात है, समझ में नहीं आ रही। लव इन रिलेशनशिप है, माँ बाप के 29-20 सालों में पड़ा है, अपनी पूरी जवानी खराब करा हम बच्चा के ऊपर। और फिर माँ बाप ने नू भी नहीं पूछते अगर भाई माम किसी ने ब्याह के लिया, कई बार किसी ने पकड़े लिया है। मतलब हमारी नस्ल का कुछ बेरे को नहीं, शाबे किताब को नहीं, कम से कम नू तो अनिवार्य कर दो माँ बाप की मतलब उसमें गवाही होगी। लव इन रिलेशनशिप का ईसा ही नहीं बेरा, पेट में किसी का ले रही है, पाछा 2 छोड़ आई, आगे किसी और के जैम दे, उनका वाली वारस कौन है, किसकी जमीन में वो हकदार होंगे, के में करेंगे। सरकार का कहना है जी रिलेशनशिप हमने मजबूरी में कानून बनाया है। अच्छा, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं बस स्टैंड पे लड़का लड़की बतला रहे हैं तो कोर्ट से अनुमति लेके बैठो। अच्छा, इस करके हमने मजबूरी में बनाया। ना ना ना, इनती तो देश का नाश करना है। आप लोगों ने पता ही है, कच्छेदारी है इनका, रोटी न बेटी, इनकी देश की रोटी बेटी का नाश कर दिया। चलो हम इस चीज़ ने भी हम खुला छोड़ लिया भाई, चलो भाई आज 21वीं सदी हम इस चीज़ का भी नहीं भाई, दोनों का विचार मिला तो हमने कोई दिक्कत नहीं। फिर वह विचार सिर्फ 10 दिन मिला है, 10 दिन बाद से छोरा तो अपना घर जाए बड़ा है और घर के भी बैठ ले। वो छोरी जिस करना तो वह बाबू बाप की रंदी ने, माँ की रंदी ने, ना वह पछला खसम की रंदी, ये तो नाश तो हो गया नहीं उस महिला का। तो मैं तो एक बात कहूँ, इसमें महिलाओं ने भी सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। तो 4 दिन के चौंचले है, पेट तो रोटी खाने तब भरागा, कमाओगे किसका, जाओगे किसका, रिश्ते नहीं रंदे।
अब ये लव मैरिज है नहीं, 98% टूटे हैं, 2% बचा मुश्किल है। क्योंकि जो परिवार है वो सारी चीज़ देखेगा, भाई खानदानी है कि इसका परिवार में के है के नहीं है, सुख दुख भी है, नफा टोटा भी है। सिर्फ प्यार तो पेट थोड़ा ही भरा है भाई, प्यार तो पेट भरा है, ये तो 2 दिन के चौंचले हुए, फिर तो वह सारी जिंदगी की जो जरूरतें हैं वह भी तो जरूरी हैं, फिर वो कहाँ से पूरी होंगी। यानी मन मुटाव हो गया तो उनका बीच में फिर कौन समाधान करेगा। ठीक है, आपने किसान की बात करी थी जी। बीजेपी का राज हो, कांग्रेस का हो, जेजेपी का और इंडियन नेशनल लोकदल का हो, जी। किसान हमेशा पिसता ही रहा है और आगे भी पिसता ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो किसान कब पिसना बंद होगा ये बताओ। किसान जब पिसना बंद होगा, जब अपने बीच के ये कह सकती हूँ कि भाई जिस आदमी के अंदर हमने सर छोटू राम की कहीं ना कहीं झलक दिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर की झलक दिखा है, या फिर आप ये कह सका कि भगत सिंह की झलक दिखा है, जो हमारे बीच का जो इंसान है जिसने सुख दुख का, नफा टोटा का, नमक का भाव का बेरा होगा, चा चीनी का भाव का बेरा होगा, जो धरातल तो उठ का कोई हमारे बीच का इंसान जब जावेगा संसद या विधानसभा, तब हमारी समस्या का समाधान हो सकता, नहीं समाधान नहीं हो सकता। आप भी समझो। ये एक बात बताओ, चौटाला परिवार है, चौथी पीढ़ी आएगी, उसकी के बेरा नून तेल का, जो देवीलाल ने संघर्ष कराया था नहीं, तो देवीलाल ने लोगों के कानून बनाए थे क्योंकि वो इन परिस्थितियां तक गुजरा था। चौधरी चरण सिंह ने कानून बनाए थे क्योंकि वो इन परिस्थितियां तक गुजरा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने, दीन बंधु सर छोटू राम ने, क्योंकि वो इन परिस्थितियों से गुजर कर उसने अनुभव कराया था, तो उनकी अपने जो अक के लोगों के कहथर कानून बनाए थे। ये तो चौथी पीढ़ी हो गई, तो वो पारी आ रही है। पर मामना आज भी समस्या है, कदा वीरेंद्र का छोरा है अर्जय, हाय चौटाला का छोरा है अर्जय, कदा फलाना मार ले छोरियां अगर मार ली छोरियां की मामना समस्या है को नहीं। जब तक मामना मारे छोरियां की हमारी समस्या, जब हमारी छोरियां की समस्या नहीं होगी तो मामनू में बदीन होंगे फिरेंगे। इस सत्ता के अंदर इसी के बीमारी है। कोई भी बात हो, मेरे वर्गी बोले, आप देख लियो 50 कमेंट तो होंगे यार राजनीति करे भाई, ये जो से आने तम वोट दे होनी, ये कौन से दाल पीने के थर भेज रखे हैं तमने, ये भी तो राजनीति कर देंगे। जो सिक्किम लड़का है बिड़क है, इस समाज के थर कुछ कर सके, वो उसके में गणे गंदे हो और हमारा वर्ग 2 कानून सूत्रे बनाए दे, तो फिर वह जरूरी है कि वह जरूरी है। फिर जब वोट देने का थर जरूरी है अपना खाओ और पियो, जब पड़ोस में आग लग रही है अगर मैं लगेगी जब बेरा पट जाएगा इनती। तो हमारे बीच का जब तक इंसान संसद और विधानसभा नहीं जाएगा और गरीब आदमी का, मध्य वर्ग परिवार का हाथ में जब तक कलम नहीं होगी तो अपने हालात नहीं सुधर सकते। अब व्यापारियों की सरकार है तो व्यापारियों के थर कानून बनेंगे। जब सर छोटू राम था तो किसानों के थर कानून बने थे, चरण सिंह था तो जब किसानों के थर कानून बने थे। यह बात अलग है कि भाई 10 में तो 6 बने थे, पर जब तक हमारे इलाके का, हमारे जो धरातल से जुड़े हुए लोगों का, हमारे बीच का किसान का, मजदूर का, महिला का बीच का कोई इंसान वहाँ नहीं जाएगा, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि घर की बहिर काका लिखनिया, क्योंकि एक सुई तक लेकर जहाज तक की कीमत संसद और विधानसभा करे, फिर हमारे लेने के बाद राजनीति करे। भाई जय इसी राजनीति माड़ी है नहीं, फिर ना वोट दे और ना उनती ओढ़ जाने दो, इनती सारे ना घर बिठा लो। नहीं, अगर राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी सुखी होगी। कृष्ण जी भी जी एक राजा था, रामचंद्र भी एक राजा था। बिल्कुल, राजा तो हमने चुनना नहीं, पहला तो राजा माँ का पेटता होया करते, अब तो राजे हमने डोल में तो काटने, फिर कम से कम राजा रूसर का तो काट लियो। जी तो माम जाति पे देवा वोट, धर्म पे देवा, इलाका पे देवा, काका ताऊ बुआ पे देवा, तो फिर आज रो देखो राजस्थान में क्या हाल हो रहा है। और मास्टर सस्पेंड कर दिया, सोचने की बात है। एक बात बताओ, वो जो कमरा था या वो स्कूल था, मास्टर ने थोड़ा बनाना था। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। और मैं यह बात सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की बात है। इस बात को इतना बुलंद करो, इतना ट्विटर या सोशल मीडिया पे इतना वो करो कि उनकी इस्तीफा देना पड़ा और आगे से ये सरकार जिम्मेवार हो। एक बात बताओ, थोड़ा सा मतलब इनती वो लग गया कि संसद में थोड़े बहुत दिक्कत आने लगी, भी थोड़ी बहुत लीकेज होगी तो इनती संसद जदे नहीं बनवा ली। अरे हमारे स्कूल नहीं बनते, नहीं स्कूलों का हमारा ताले पड़न लग रहे हैं, नए नए मंदिर बनाने लग रहे हैं, कड़ियाँ लड्डू गोपाल, कड़ियाँ फलाना, कड़ियाँ दीपड़ा, मतलब धर्म ने फैलाने का थर, आडम्बर फैलाने का थर 70 डाल के तो बाबे छोड़ रखे हैं। एक तो कभी लहसुन प्याज खाना नहीं चाहिए, एक नुका ये तो अमृत है। हमारा समझे में नहीं यार इस कवा कौन सा सच्ची है, कौन सा की मानना, वो अमृत मानना कि उसने राक्षसा का भोजन मानना। कोई कुछ कवा है, कोई कुछ कवा, समझे नहीं यार इस देश का तो बेड़ा कर दिया इन बाब्या ने। और जैसा भगवान मंदिर का अंदर हो तो फिर ये संसद करना क्या ना मुंह करे, जिसने भगवान मिल गया उसने जरूरत की है। इन बाबे तो संसद के अंदर बड़े पड़े हैं और जो आम आदमी है वो फिर लग रहा धक्के खानदा। इतना टैक्स ठोक दिया आम आदमी के ऊपर तो कि भी सांस सवेरे तक वो टैक्स से कमावा है सरकार के अंदर, बच्चे पढ़ने मुश्किल कर रखे हैं। आपने जाति की बात कही थी जी, सरकार का भी यही कहना है कि सब भाई बराबर है, कोई जाति नहीं है जी। लेकिन स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराओ, वहाँ जाति क्यों लिखो, वहाँ भारतवासी लिख दो, वहाँ से खत्म होती है जाति। मेरी बात सुनो, मैं तो ये कहूँ गांव का नाम लिखना चाहिए, ना तो गोत्र लिखना चाहिए, और यदि देश पे बात आओ तो सिर्फ भारतवासी लिखना चाहिए, या राज्य का नाम आओ तो सिर्फ हरियाणा या जो भी जिस है। तो जाति आप खत्म कर दो। जाति तो आज भी इतनी है कि आपने देखा होगा यूपी के अंदर नहीं गंगा जल कौन चढ़ाने दिया इन तक,
SC वाले ते और पुलिस ने गेला जाकर चढ़वाया है। फिर नू कहते हैं नू बोलिया ये कर रहे हैं, आपने देखा कोई हिसार में बुडाना में तेरा जाना में एक और रजत कंसल फिर है इसने देश ने बकाए। ये बेचारे बोले वाले हैं सवेरे से सांझ तक तो ये बेचारे वह कह रहे हैं दिहाड़ी कर रहे हैं और इनती ले बहर बकाया ले है इनके लेके पीछे अपना अपना घर चला रहा है, अपनी दुकानदारी सुथरी चला रहा है। इस कंसल ने नाश कर दिया इस हरियाणा का। यू दोबारा था राजकुमार सैनी हो गया, यू पिटेगा और कोई इलाज नहीं इसका। नहीं फिर तो ये तो है वो अंग्रेज वाली चाल होगी, फूट डालो राज करो। ये तो सरकार का छोड़ा हुआ दौड़ा कबूतर है। और ऐसी समाज का मेरी निवेदन है कि भाई इससे पेंडा छुटवा लो। मारा आपसरी का भाईचारा, हम एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। मारा बिना तो आपने काम नहीं चलता और आपका बिना मारा नहीं चलता, क्योंकि किसान और मजदूर के बिना इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं है और ना गांव की अर्थव्यवस्था है। हमारा भाईचारा होया करता, रोटी बेटी हमारी सिर की होया करती। और आज के हाल कर रखे इसे रजत कंसल वर्गे जो सही है, कोई जाटा का ठेकेदार बन जाए, कोई मुसलमाना का ठेकेदार बन जाए, कोई हिंदुआ का ठेकेदार बन जाए। इन ठेकेदारों तक बच लियो, नहीं तो इस देश का नाश होना तय है। और इस रजत कंसल तक तो जरूर बच लियो, इसने तो जमा बिघन तय रखे हरियाणा में। अच्छा जी, आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे जी। अभी हमारा नौजवान बच्चा है जो वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी भाई असल में तो शिक्षा से ही को नहीं, शिक्षा लेकर न और अपनी जो जमीन है या कोई अपने औद्योगिक काम पे मतलब जिस तरह पे कह दिया कर स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर दो। पढ़ो लिखो, सरकार तो यह मतलब अपेक्षा करना बंद कर दो कि भी तुम नया रोजगार देवेगी। खुद के अपने हाथ तक काम करो और अपने परिवार तक सीमित रहो। और नशा तो यह सरकार मतलब नशा मुक्त, एक तरफ तो नशा मुक्त का बोर्ड लावा है, खर्चे करने लग रही है सरकार। दूसरी तरफ क्या करे, इनका ठेकिया की जो संख्या वह बढ़ा दी। और अलाद ये है कि जो कुरुक्षेत्र साइड के उनकी तो ठेकिया ना कोई छुटवानिया को नहीं। पुलिस ने भी नू कह लिया हम तम ना वो देवांगे प्रोटेक्शन और तम छुटवा लो, छुटवा नहीं सकते। इस हरियाणा के अंदर इतनी गुंडागर्दी इनकी फैला दी। तो नशा तो एक बात बताओ, जब बच्चा ठाली है तो वो नशा ही करेगा, रोजगार से ही नहीं, शिक्षा उनती मिलती नहीं। और दिहाड़ी जाओ तो दिहाड़ी नहीं पाता, कड़िए नौकरी जावे नौकरी नहीं पाती, सरकारी सेक्टर खत्म, प्राइवेट सेक्टर खत्म। तो फिर बच्चा करेगा कि तो जब मानसिक स्थिति में बंदा तंग हो तो क्या करा जाएगा ना, एक शराब का सहारा ले ले है, किसी दूसरे नशे का सहारा दे ले है और वो फिर धीरे धीरे उसकी आदत बन जाए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर शौकन जी, जिन्होंने जीनू का राह बता। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद।